डूबे हुए हैं, आप क्या जानो। अब उद्धव जी के समझ में आ रहा है कि प्रेम असल में कहते किसको हैं। श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। इसके बाद उद्धव जी अब गोपियों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ दिन ब्रज में ही रुके हैं। अब बहुत समय के बाद वापस लौट रहे हैं, प्रेम तत्व समझ चुके हैं। जैसे वापस आते हैं, श्री कृष्ण ने देखा, भगवान कहते हैं ये क्या उद्धव, बात हुई थी एक दो दिन में आओगे, तुम तो बहुत दिनों में आ रहे हो। उद्धव जी कहते हैं करुणानिधि, कृपानिधि, दया के सागर, दया सिंधु, सारे नाम आपने स्वयं ने रख लिए हैं, इनमें से आप एक भी नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं समझ गए प्रेम किसको कहते हैं, क्योंकि इस तरह से बातें सिर्फ गोपियां मुझसे कर सकती हैं और वो व्यक्ति जो प्रेम में हो। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया क्यों हो यहाँ पर, इन लोगों के बीच में रह क्यों रहे हो, ये सब छोड़ो, तुम तो जाओ ब्रजवासियों के साथ रहो। भगवान कहते हैं मेरे बस में होता तो कब का चला जाता, लेकिन जब से मैंने कंस का वध किया है तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहे हैं, और यदि मैं ब्रज चला गया, वृंदावन चला गया, तो वो ये जान जाएंगे कि मेरा घर वृंदावन है, मेरे मन में वृंदावन बसा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ब्रजवासियों पर संकट है। उद्धव जी कहते तो एक काम करो, सारे ब्रजवासियों को यहीं बुला लो। ठाकुर जी कहते ये तो और नहीं कर सकते, अरे कम से कम अभी तो उन्हें नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन यदि यहां पर आ गए तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि यहां मथुरा में हर व्यक्ति जानता है मैंने कंस का वध किया है, सभी मुझे भगवान मानते हैं, लेकिन मैं ब्रजवासियों के लिए वो गैया चराने वाला रहना चाहता हूँ। थोड़े से माखन के लिए गोपियां नृत्य करा रही हैं, वही बनकर रहना है मुझे। उद्धव जी कहते कन्हैया आप कुछ भी करो, लेकिन ज्यादा दिन अब उनसे दूर मत रहो, कि मैं देख कर आया हूं उन पर क्या बीत रही है, वो किस पीड़ा में है। तो इस तरह से श्री कृष्ण उद्धव जी को प्रेम तत्व समझवाते हैं। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मन